हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं? क्या चल रहा है उसके दिमाग में अभी आपको लेके? चलिए चेक करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। तो अपने और अपने पर्सन का नाम ले लो जब तक मैं ये शफल करती हूँ। आप रे, बहुत कुछ पकड़ के बैठा है आपके पर्सन। झगड़ा करके बिछड़े थे क्या, या फिर कुछ कहा सुनी, कुछ ऐसा हुआ है क्या कि आपके पर्सन अभी भी वो ग्रज पकड़ के बैठा है, गुस्सा है आपसे? डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे गुस्सा तो है, बेबुनियाद गुस्सा, जिद वाला गुस्सा। देखो आप ये स्वॉर्ड डाउन कर चुके हो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, आप ये स्वॉर्ड डाउन कर चुके, पर ये अभी तलवार लेके खड़े हैं आपसे झगड़ने के लिए। आप झगड़ना नहीं चाहते, यू आर वॉकिंग अवे, पर इसको झगड़ना है। सो आई थिंक दिस इज द ओपनिंग एनर्जी। आपके पर्सन अभी ग्रज पकड़ के तो बैठा है, गुस्सा है आपसे किसी वजह से। आप जानते हो क्या वजह है। देखते हो और क्या आता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मिस भी कर रहा है। इसके पास ये एक पेंटिकल है, पर ये देख रहा है ये बाकी पेंटिकल्स की तरफ। सो डेफिनेटली ये सोच रहा है कि क्या छूट गया है और ये कैसे फिर ये वापस ला सकता है। सो लॉन्ग टर्म के बारे में ये तो सोच रहा है, कुछ तो ये डिसाइड कर रहा है। क्या 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 डिसाइड कर रहा है? क्या डिसाइड कर रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन? पेज ऑफ कप्स। देखिए, पेंटिकल का जो कार्ड है ना, ये सिर्फ मनी का नहीं होता है, ये कमिटमेंट का भी होता है, ग्राउंडिंग का होता है। सो कमिटमेंट के बारे में सोच तो रहे हैं, बट अगेन पेज ऑफ कप्स एनर्जी है, इमेच्योर सा एनर्जी है, हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाला एनर्जी है। प्यार के आपके लिए कभी प्यार फील कर रहा है, कभी सोच रहा है नहीं जाने दो। पेजेस के कोई गाइडेंस, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मुझे पता नहीं, हो सकता है कि आपके पर्सन शायद इस रिश्ते के बारे में किसी से बात करेंगे, गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। आपको लेके दिमाग में बहुत कुछ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, पर एट द सेम टाइम अगेन अनश्योर है। 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जी है। किसी से तो वो गाइडेंस लेंगे। किस विषय पे ये गाइडेंस लेंगे? किस विषय पे मेरे व्यूअर्स के पर्सन गाइडेंस लेंगे? क्या गाइडेंस मिलने वाला है उनको? 2 कार्ड। पहला कार्ड, क्या गाइडेंस चाहिएगा इसको और क्या गाइडेंस मिलेगा? 2 कार्ड्स ही आ गए, वेरी गुड। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इनसे कोई ज्यादा मैच्योर्ड इंसान से, जो कोई फादर फिगर हो सकता है इनका, जरूरी नहीं कि फादर ही हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो लाइफ में बहुत ही स्टेबल है। इनसे तो डेफिनेटली ये पेज है और ये किंग है, दोनों ही। अब अगर पेज किंग से लेंगे तो गाइडेंस चाहिए होगा, तो ये किंग जो है ये एक कोई इंसान जो बहुत ही मैच्योर्ड सा, वेल सेटल्ड इन लाइफ, वेल ग्राउंडेड, ऐसे कोई इंसान से ये गाइडेंस लेंगे। किस विषय पे? अगेन कमिटमेंट की विषय पे। एट द सेम टाइम आई थिंक आपके पर्सन कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस अंडरगो कर रहे हैं, तो उस फाइनेंशियल स्थिति को भी फिर से वापस कैसे लाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाया जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उस बारे में भी वो बात करेंगे। और इस गाइडेंस के बाद डेथ कार्ड है, तो इस गाइडेंस के बाद आपके पर्सन में एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा। इस बीच आपके पर्सन बीमार पड़ सकते हैं, बट ऑफ कोर्स रिकवर करेंगे, बिकॉज डेथ इज अ कार्ड ऑफ रिन्यूअल, रिकवरी। डेथ इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस गाइडेंस के बाद, ये गाइडेंस मिलने के बाद आपके पर्सन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जो चीज़ कुछ ये एंड करेंगे अपने लाइफ में एक नई बिगिनिंग के लिए। आपके मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या एंड करेंगे और क्या बिगिन करेंगे? क्या एंड करने वाले हैं अब मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस गाइडेंस के बाद?
डेफिनेटली आपके पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं और उसी दिशा में कदम भी बढ़ा रहे हैं, पर एग्जैक्टली आपको लेके करना क्या चाहते हैं देख लेते हैं। क्या एंड करना चाहते हैं आपके पर्सन। 2 कार्ड्स आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स ऑन द रिवर्स एंड 7 ऑफ कप्स ऑन द रिवर्स। 7 ऑफ कप्स ऑन द रिवर्स इज अ गुड कार्ड, क्योंकि सीधा आता है तो कंफ्यूजन इल्यूशंस होता है, तो रिवर्स में आया है तो उनका जो कंफ्यूजन चल रहा था मन में आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को लेके भी, तो वो कंफ्यूजन दूर होने वाला है। जो इल्यूशन उनके लाइफ में चल रहा था वो इल्यूशन छूटने वाला है। और एक बात है, एक और एनर्जी आ रही है कि ये कार्ड ऑप्शंस एंड चॉइसेस का होता है रिवर्स्ड, मतलब इनके पास और कोई ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं रहेगा। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दैट प्रोफेशनली इनके पास, प्रोफेशनली ये एक सेटबैक पाने वाले हैं, इनको प्रोफेशनली एक सेटबैक मिलने वाला। आई नो आई एम रीडिंग फॉर यू, आई नो आई एम डूइंग अ लव रीडिंग, बट ये एनर्जी आया है तो मुझे लगा मुझे कह देना चाहिए। सो प्रोफेशनली आपके पर्सन को शायद कुछ तकलीफ का सामना करना पड़े। उसके साथ आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स ऑन द रिवर्स। तो एंडिंग के बारे में अगर बात कहूँ तो एक हो सकता है कि इनके जो सारे इल्यूशंस हैं, इनके जो सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस है वो एंड होने वाले हैं। इनको एक ये क्या करेंगे पता है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड तो है पर रिवर्स में आया है, तो ये ना कुछ लेके फिर से सोचेंगे, कुछ चीज़ों को लेके फिर से सोचेंगे, कोई डिसीजन को रीथिंक करेंगे, इनर क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये जजमेंट देना तो चाहेंगे, ये कुछ स्टेप तो लेना चाहेंगे, पर वो क्लाउडेड होगा, लाइक क्लियर नहीं आएगा। वो क्लैरिटी जो सीधा आता तो पता चलता, जो क्लैरिटी सीधा आने से पता चलता है वो क्लैरिटी उनको नहीं मिलेगा। डिस्पाइट ऑल दिस गाइडेंस एंड ऑल दैट, ये आई थिंक आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, कान के कच्चे हैं। देखिए बात करते करते बॉटम ऑफ द डेक इज डेविल कार्ड। आपके पर्सन है बड़े हैंडसम या ब्यूटीफुल, जो भी आपके पर्सन के जेंडर है, बहुत ही अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पर्सनैलिटी या चार्मर, ऐसे लोगों को पटा सकते हैं, आदमी हो या औरत। मस्ट हैव अ गुड वॉइस टोन, इम्प्रेसिव है, लोगों को बहुत आसानी से इम्प्रेस कर जाते हैं, पर धोखेबाज है, डिसेप्टिव एनर्जी है, किसी को भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाते हैं। लाइक आई सेड ओवरथिंकर है, तो कान का कच्चा है, सब गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सब हो गया, सब कुछ सुन लिया, फिर भी ये लोग ये दिमाग में ऐसे खिचड़ी पकाते रहेंगे। डिसेप्टिव एनर्जी है, झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी झूठ बोलते हैं, जो चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है वो भी छुपाते हैं। कहीं तो वो है, किसी के साथ एक रिलेशनशिप में है, नॉट नेसेसरीली रोमांटिक, हो सकता है मदर फादर, डंकी मंकी, साइकिल माइकिल, किसी के साथ भी जो भी है, या फिर कोई सिचुएशन हो सकता है। वहाँ वो बंधे हैं, खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, वहाँ से निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे। अगर वो दूर भी जाते तो ही वही ख्याल दिमाग में घूमता रहता है। इट्स लाइक he is being trapped, he or she is being chained to a situation. कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली है। और एक बात है, आपके पर्सन डर रहे हैं, आई डोंट नो किससे, देख लेते हैं आपके पर्सन किससे डर रहे हैं, क्या डर है इनके मन में, क्या डर है आपके पर्सन के मन में इस वक्त, क्या डर है। वर्ल्ड कार्ड आया है, दो मेजर आर्कानास, वर्ल्ड कार्ड आया है, डर रहे हैं। आई थिंक ये आपकी एनर्जी है, अभी आप अपने आप में फुलफिल्ड हो रहे हो, शायद आप इस ऑफ कोर्स आप अभी भी टैरो देख रहे हो का मतलब ये है कि आप अभी भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे है, आउट ऑफ योर कंसर्न, बट शायद उतना पुल फील नहीं कर रहे हो अपने पर्सन के प्रति जितना आप पहले करते थे। वो होता है ना कि बहुत टाइम हो गया है तो टाइम डजंट हील एनीथिंग, बट वो क्या होता है ना कि टाइम लेट्स अस एक्सेप्ट थिंग्स, हम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, ठीक है चलो नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कोशिश की नहीं मिला तो ठीक है।
So I think you are starting a new cycle in your life and your person is seeing that. ये जो आप एक नेक्स्ट बिग स्टेप ले रहे हो अपने लाइफ में, खुद में ही यू आर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू नॉट बीइंग विद हिम. अभी आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो तो उतना नहीं, इतना स्टॉकिंग. इट्स लाइक आउट ऑफ हैबिट. रोज एक बार इसका सोशल मीडिया स्टॉक कर लेती हूँ, चलो आज भी देख लेती हूँ, पर ना भी देखोगे तो भी ठीक है. दिस काइंड ऑफ एनर्जी में अभी आप आ गए हो, तो आपके पर्सन को वो फील हो रहा है और वो डर रहे हैं. आप जितना शाइन कर रहे हो ये उतना ही डर रहे हैं. सो क्या होगा आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके प्रति? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आया है. इसका दो मीनिंग हो सकता है. एक, आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या कर चुके हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी है. आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल. शायद आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक कर चुके हैं, कोई ब्लैक मैजिक कर चुके हैं, पर हार गए हैं. आपको झुकाना या आपको तोड़ना आसान नहीं है. कोई नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड. आप एकदम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेके, इंडिपेंडेंट हो, डिटरमाइंड हो. यह आपकी एनर्जी है. आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है. सो आपके पर्सन क्या चाहते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप के प्रति? मेरे व्यूवर्स के पर्सन की नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप के प्रति? क्या वो स्टेप लेंगे और क्या स्टेप लेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन स्टेप लेंगे? क्या? यस, डबल यस. दो यस वाला कार्ड आया है. एक मेजर आर्काना, मैजिशियन, और एक एस ऑफ पेंटिकल्स. अगेन पेंटिकल्स, कमिटमेंट की एनर्जी. कमिटमेंट तो ये देंगे, ये आपके बाबू सोना आपको कमिटमेंट तो देंगे, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. आप भी शायद इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई पॉजिटिव एफर्मेशन डाल रहे हो, छोड़ रहे हो यूनिवर्स के प्रति. तो यस, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो. तो ये आएंगे, कोई कमिटमेंट आपको ऑफर करेंगे, और डिवाइन आप लोगों को डिवाइन टाइमिंग में साथ लाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है. ये मेरा डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है. तो यस, एक ग्रोथ तो होगा इस रिलेशनशिप में. दोनों ही 1-1 का कार्ड आया है. तो अगर मैं देखूं तो एक्चुअली 11-11 का भी कार्ड है. तो मैनिफेस्टेशन और उसका फुलफिलमेंट का कार्ड है. बहुत ही टाइम फ्रेम अगर पूछो तो बहुत ही जल्द आपको कुछ खबर मिलेगी आपके पर्सन के बारे में, कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या कोई हरकत के बारे में उनका पता चलेगा आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि यस, ऐसा ही हो रहा है. पर रीयूनियन के लिए आपको एटलीस्ट 1 महीने से 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा. आई नो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड है, पर ऐसा नहीं है कि ये 1 साल में कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगी. इस धीरे धीरे ये बढ़ेगा, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड अगेन लिटिल स्लो मूविंग कार्ड, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड, और डिवाइन तो इतनी जल्दी किसी को कुछ नहीं देते हैं. तो इट विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम, बट इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग सो फार. आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, और इस ऐसे ही शफल किया तो 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया. आपको लेके बहुत पॉजिटिव भी है. बार बार पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है. तो अगर आप कमिटमेंट के लिए आपके पर्सन के ऊपर चिल्ला रहे हैं तो ये कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये आपको लेके पॉजिटिव है. इतना जल्दी ये रिलेशनशिप को ये छोड़ने वाले नहीं है. ये जानते हैं कि इसने क्या खोया है, और वो चाहेंगे उसको वापस लाने के लिए. गार्डन इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आई नो इट्स अ वेरी इजी थिंग. गार्डन इम्पॉर्टेंट हो सकता है. रेड कलर इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आप रेड पहने हुए हो, या आपके आसपास कोई रेड कलर का कुछ है. गार्डन मतलब इमीडिएट अभी जहाँ आप बैठे हो उसके आसपास कोई गार्डन है, या कोई पेड़, या कोई फ्लावरिंग पॉट, कुछ ना कुछ ग्रीनरी आपके आसपास है, पेड़ पौधा कुछ ना कुछ आपके आसपास है. तो अगर ये होता है तो ये कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है. तो हाँ, चलो खुश हो जाओ. बट इतना जो खुश होने की बात है,
तो इस खुशी में अपने आप को इग्नोर मत करना, जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ, खुद पर फोकस करना। आपके पर्सन क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों आपको अटेंशन देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप खुद पर फोकस करो। आप वर्ल्ड का आया था, याद है ना, कि आप खुद में फुलफिल्ड फील कर रहे हो। जितना आप अपने आप को खुश रखोगे उतना ही खुशी आप अट्रैक्ट करोगे। जितना आप अपने आप को लेके प्राउड रहोगे, आसपास से भी वही प्राउड, वही रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। सो खुद को जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो खुद को दो, ऑटोमेटिक बाकी सब अट्रैक्ट हो जाएगी। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट। सो टेक केयर, बाय।